आगरा के थाना बनन क्षेत्र के गांव आम्रखेड़ा में मामूली विवाद को लेकर हुए पथराव के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता कर कहा गया कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ सभा और हमारा एक ही उद्देश्य है। घटना 30 तारीख के घटना है। तो हमारा भाई योगेश चौहान एक चलाता है, उसमें बैठा हुआ था। शाम 5 बजे के आसपास 20-25 गुंडे आते हैं मोटरसाइकिल पर, लाठी डंडे लेकर, हॉकी लेकर, सरिया लेकर, तमंचे लेकर आते आते गाली गलौज करते हैं। उसने पूछा क्या बात है। उसमें से एक लड़के ने तमंचा निकाल के 2 फायर किए जान से मारी नीयत से, और 20-50 जो लोग वहाँ पर कर्मचारी थे वो भागे, उनको मारा पीटा गया। उसके बाद भागते हुए पीछा किया हम लोगों ने, जैसे जान बचाने के भागे ये लोग पीछे भाग के आए तो बदमाश एक मकान में घुस गए। वहाँ जाके घंटों के हिसाब से उन्होंने पथराव किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहे हैं। इतने बदतमी, इतने गुंडे आ कहाँ से गए, वो किस उद्देश्य से आए और किसके बुलाने पे आए और किसके कहने पे आए। हमारे जो लोग हम यहाँ से गए, यहाँ से हमने तरीफ दी ऐसु बहन को, वहाँ पे जो लिखा गया उसके आधार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे लोगों पे उल्टा मुकदमा लिख दिया गया, फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। इस विषय पे थाना प्रभारी ने क्या कहा है आपसे? हमने तो कोई बात ही नहीं की। हमारे जो लोग घायल हैं, हमारे लड़के की उसका सिर फटा हुआ है, उसने एक मतलब डांटी कहने को वो कुछ सोचा ही नहीं। पथराव के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो पथराव आपकी तरफ से नहीं किया गया है, वो गुंडों की तरफ से। वो गुंडे उस मकान में घुस रहे थे। मकान किसका था? वो हरिपाल यादव, जय गोपाल यादव, उनका मकान था। उसी में सारे गुंडे थे, उसमें तमंचे पकड़े गए। मैंने सुना है पुलिस बता रही है कि वो पानी के छिड़काव को लेकर के विवाद नहीं, हमारे कोई छिड़काव नहीं हुआ, ना कोई झूठ बोल रही है। वो विवाद करने के लिए आप वहाँ गए थे? वो लोग आपके यहाँ गए नहीं है। मैं तो ये पता ही नहीं झगड़ा किससे हुआ है। जो घायल हुआ है व्यक्ति वो कहाँ पर था? घायल तो अपने होटल बैठा था। होटल पर था? हाँ। होटल पे वो लोग आए थे? होटल पे तो आए थे। होटल पे 20-25 गुंडे आए थे, मोटरसाइकिल सवार थे, सही पे अवैध असले थे, लाठी डंडे थे। क्या उस मकान में जो पथराव हुआ था वो सभी उपद्रवी उसी मकान के हैं या मकान मालिक से कुछ संबंध रखते हैं? अब वो मकान मालिक के कुछ संबंध नहीं होंगे, उन्होंने बुलाया गुंडों को, उसी मकान पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े, उसमें 50 लोग पकड़े उसमें, और तमंचे ही पकड़े गए। और हमने तो उनका सहयोग किया, पुलिस का, हमारी तरफ से तो पुलिस का सहयोग किया गया और हमारे लोगों को समझाया भी। पुलिस के आगे भी पथराव हुआ है? पुलिस के सामने पथराव हो रहा था ऊपर से। पुलिस के सामने पथराव? हाँ, पथराव हो रहा है, वीडियो है। उसके बाद भी तो मुकदमा लिखा गया। हमने जो तरीफ दी उसके आधार पर कोई मुकदमा लिखा गया। हमारे लोगों को झूठा मुकदमा लिख दिया गया। और रात को एसओ बहन ने 20 लोग जो उपद्रवी पकड़े गए थे उनको रात को 20 लोगों को छोड़ दिया गया। वो किसके दबाव में छोड़ा गया, एसओ बहन बताएं ऐसा क्यों किया गया। हमारे जो लोग थे, पीड़ित थे, उसका सिर फटा है, उसको जाटा समाज से उसको मारा पीटा जो कर्मचारी है उसको बंद कर दिया गया। यानी विवाद की जड़ वो आपके यहाँ कर्मचारी था जो एससी वर्ग का है? एससी समाज का जो है वो हमारे यहाँ नौकरी करता था, ठीक है। उसको मारा पीटा, उसने पूछा कौन है तू, कि मैं भाई जाटा समाज से। उसको शब्द बोला गया, जात सूझे शब्द बोला गया उससे। आपके ढाबे पर? हाँ, ढाबे पर बोला है। सारे तू भी तो आमखेड़ा का है ना। हम ये चाहते हैं हमसे जो हमने तारीफ दी है उसके आधार पर मुकदमा काम होना चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई किस धाराओं में की है? 151 कर दिया, पता नहीं वो उसने झूठे मुकदमा कर दिया, पता नहीं क्या लिखा है। मैंने तो पता नहीं, देखा ही नहीं। हमें तो जब पता चला उनको छोड़ दिया गया है, मैं तो इस सजा में जेल भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर उपद्रवी थे, क्या आप उनकी आइडेंटिफाई करते हो कि लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? इतने सारे लोगों का एक साथ आना। कुछ लोगों को पहचान लिया गया है, हरिपाल यादव, जय गोपाल यादव और अंशु यादव, और भी लोग हैं जो लिखित में दिया है, ठीक है। भानु यादव, मतलब कुछ लड़के हैं उनको पहचान लिया। आपकी तरफ से जो घायल हुआ है वो उससे संबंध क्या है, कौन है वो? ये तो मेरा बेटा है। अच्छा। उसको मैंने अभी उसकी डॉक्टरी भी नहीं कराई है, उससे बड़ा वो हॉस्पिटल भर्ती था। और एक जितेंद्र है, वो कर्मचारी है जो जाटा समाज से, उसको मारा पीटा गया है। एक संजू है, वो भी कर्मचारी है, उसका सिर फाड़ दिया तवज्जो पट से। वो उसको उल्टा ऑफिस में डाल दिया, उसको फिर चालान किया है जो पुलिस पक्ष था। हमने पुलिस को बुलाया है, हमने पुलिस का सहयोग किया है। उसके बाद हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया फर्जी। ये किसके कहने भी हुआ, एसओ बहन बताए, चौकी इंचार्ज आमखेड़ा बताए। और हमारे साथ जो हुआ है, हमने जो तारीफ दी है उसके आधार पर अगर मुकदमा कायम नहीं होता है और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए उनको जैसे हटाया नहीं जाता है फर्जी मुकदमा को,
और जो पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी घर से हो रही है और सामने से हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ऊपर से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, कितने लोगों की जान जा सकती थी। मतलब इतना पुलिस को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जो पथराव किया गया है वो किसी टारगेट व्यक्ति पे किया गया है या रैंडमली कहीं चारों तरफ? ऊपर से एक तरफ जो आया उसमें दिया है, जो आया ऊपर से दे रहे हैं, वो तो कोई देख थोड़ी ईंट आया जैसे लग रही है, वो लग रही है, लग जाए मर जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जो हमने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा लिखना चाहिए, जो झूठे मुकदमे लिखे हैं वो खत्म करना चाहिए, और एसओ भरैन चौकी इंचार्ज को निलंबित करना चाहिए। ये 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। छत्तीस समाज के अलावा सारे समाज हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि हम छत्तीस समाज की बात करते हैं, ये पूरे सारे समाज हमारे साथ है। अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं होता है तो आगे 24 घंटे के बाद हम अपनी तारीख का ऐलान। बाजार में कैसा माहौल रहा है पथराव के बाद? बहुत डर पर है, माहौल खराब है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतने गुंडे आ कहां से गए पता नहीं, चाहे वो गोली मार देंगे तो ये दुकानों को नहीं चलाने देंगे, घर से कोई आदमी फायरिंग आपने फायरिंग की बात की, वो फायरिंग उन्होंने कहाँ पर की थी? ढाबा पे की है और वहां से भी की है, छत से की है, आवाज सुनी है, लोग बता देंगे, गोली चलाई है कहीं, वहां तवंचे पकड़े कहां से आए। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आंदोलन होगा, महापंचायत का पंचायत होगी, अपने समाज सारी समाज से बात करी जाएगी, उसके बाद थाना घेरेंगे, कुछ भी होगा जो करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी। आप फिलहाल आप जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, 151 की कार्रवाई की गई 19 लोगों पर, आप उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है, हमारे लोगों पे उल्टी कर दी गई है। आपके लोगों को भी किया गया? हाँ, हमने पुलिस को बुलाया है, हम पीड़ित हैं और हमारे ऊपर कर दी गई, ये कहाँ का कानून है? उमेश सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। शाम को 4 बजे के आसपास 20, 25, 30, 40 के लगभग गुंडे आते हैं और यहाँ फायरिंग करते हैं, ऊधम मचाते हैं, मारपीट करते हैं कर्मचारियों से। फिर पुलिस को फोन किया जाता है यहाँ से यूएच के द्वारा, और पुलिस आती है, फिर वो यहाँ मारपीट करके भागते हैं। भाग के फिर वो उधर जयगोपाल हरिपाल के मकान में चले जाते हैं, फिर वहाँ से फायरिंग करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इससे हमारे जो होटल के कर्मचारी है उसकी भी चोट आई है। एक संजू कुशवाहा यहाँ होटल पर काम करता है, उसके भी चोट आई है। और ये एक लड़का है पीछे खड़ा है देवांश, उसके भी चोट आई है। किसी को चिट्ठी मजरूम नहीं दी, किसी को कुछ नहीं किया, और सीधे 151 में सबका चालान कर दिया गया। जो यहाँ से तहरीर लेके गए हैं, जो कर्मचारी पिटे हैं, फूटे हैं, टूटे हैं, उनको भी 151 में साथ ही पुलिस ने लपेट दिया, और लपेट के फिर उनका भी जमानत करानी पड़ी है। इसलिए हमारा प्रशासन से सीधा अलर्ट है, सोमवार की शाम तक या तो हमारी FIR दर्ज की जाए, उन लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन को यहाँ से नहीं हटाया जाता है, तो सोमवार की शाम को सर्व लोगों की पंचायत करके एक थाने घेराव की, DCP घेराव की, वो तो जहाँ होगा वहाँ करेंगे सब जगह। एक तारीख तय होगी, फिर सर्व समाज इकट्ठा होकर थाने का घेराव करेगा। ये पुलिस ने जो किया है, जैसे मतलब जो है यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग अराजक तत्व आए और उन्होंने बाहर दुनिया के काम पथराव, तमंचा और मार, ये समझ लो कि होटल पे धावा बोलना, इस तरीके के उन्होंने काम किए। और पुलिस ने एक तरफा 151 करके दोनों तरफ 151 करके जो पीड़ित थे उन पर भी 151 कर दिया। ये मतलब ये क्या सही है? और उसके बाद में मतलब जो है ये लोग जो जैसे सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहे हैं, मतलब जो है जैसे हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, ये ऐसा क्यों? नाम लेके देखिए आप सोशल मीडिया पर, मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये हमारे पूर्वजों के मतलब जो है अपमान किया जा रहा है। ये पुलिस नहीं देख रही क्या? कोई तहरीर दी है इनके खिलाफ? तहरीर दी है, कोई मुकदमा काम नहीं हुआ। नहीं, सोशल मीडिया जो अभद्रता की है वैसे उनको पूरा बता दिया गया है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके यहाँ के। लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आपके यहाँ जो कर्मचारी था ऐसी समाज का, उसके माध्यम से आपने कोई तहरीर दी है हमने? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ऐसी एक्ट वगैरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसको उल्टा 151 कर दिया बैठा के, उसको भी कर दिया। उसको भी रात को हम गए थे, उसको भी बंद कर दिया। और भी 151 कर दिया। उस SC एक्ट जो समाज के लोगों में भी एक आक्रोश होगा, उसके परिवार को भी इतना जल्दी पड़ेगा। तो होगा, अभी देखो क्या होगा।